नमस्कार दोस्तों, अखिलेश एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। एक बार मैं फिर आप सबके सामने अखिलेश कुमार आपको ये बताएंगे कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आज के समय में इतना प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है और इसका कारण क्या है, और जहाँ पे आज स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है ये किस लिए प्रसिद्ध है और क्यों इसको जाना जा रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। अब देखिए दोस्तों, अब वीडियो से बने रहिएगा। मैं आपको ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूं कि शायद ही आप सुने होंगे। केवल आपको एक नज़र से ही मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप पूरा वीडियो देखेंगे, केवल बने रहिए। तो दोस्तों आइए हम बताएंगे आज स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में। जहाँ पर आज स्टैचू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, यहाँ पे पहले क्या था। सभी लोग जानते हैं आज विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो 182 मीटर ऊंची है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि पहले इस जगह पर क्या था? तो आइए हम इसी के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम तो दोस्तों बहुत पहले यानी कि 10 साल पहले की बात है। वहाँ यानी कि गुजरात, ये कहाँ पे है? गुजरात कहाँ पे है? आप देख रहे हैं ये गुजरात है। इसी गुजरात में ये नर्मदा नदी बहती है। इसी गुजरात में नर्मदा नदी बहती है और उसी नर्मदा नदी में एक टापू है, एक छोटा सा द्वीप है नर्मदा नदी के बीच में ही। और उस द्वीप पर एक साधु आइलैंड है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, उस नदी के बीच में एक साधु आइलैंड है और उस साधु आइलैंड पर ही यह द्वीप स्थित है। उसी को कहा जाता है साधु आइलैंड। ये गुजरात में है और कहाँ पे है? केवड़िया यानी कि नर्मदा जिले में है और केवड़िया ग्राम में है। दोस्तों ध्यान रखिए, केवड़िया ग्राम में है और ये साधु आइलैंड है। साधु आइलैंड ध्यान रखिएगा, ये आइलैंड कैसा है इसको आप जानते रहिएगा, जिससे कि आपको ये पता तो चले कि क्या चीज़ है। ये इस प्रकार से नदी है, नर्मदा नदी, और इसी के बीच में एक टापू है यानी कि एक छोटा सा द्वीप है। उस छोटे से द्वीप को कहा जाता है साधु आइलैंड। ये साधु आइलैंड है। तो बहुत समय पहले इसी साधु आइलैंड पर एक साधु रहते थे। एक साधु रहा करते थे। वो साधु इतना ज्ञानी थे, ऐसे धर्मात्मा पुरुष थे कि जो हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे जरजीरा की बात। ये साधु आज के 10 साल पहले या मान के चलिए कि 15 साल पहले ये साधु इसी द्वीप पर रहते थे। और ये द्वीप दोनों तरफ से यानी कि नर्मदा नदी के बीच में है और उसी के ऊपर वो साधु रहते थे। वो साधु क्या खाते थे, क्या पीते थे, किसी को पता नहीं है। दोस्तों एक बात है, ना तो किसी से लेते थे न किसी को कुछ देते थे, केवल अपनी साधना में व्यस्त रहते थे और केवल जड़ जीरा का प्रयोग करते थे। केवल जड़ जीरा का प्रयोग करते थे, उसी का पत्ती उसी का फल खाते थे। लेकिन इसकी कहानी सुनिए कि क्या कहानी है। ये जिस द्वीप पर ये नदी के बीच को जो कहा जाता है तो उसको नदी द्वीप बोला जाता है। तो ये नदी द्वीप हुआ और नदी द्वीप पर ये साधु लैंड स्थित है। उसी पर एक साधु रहते थे और वो वहाँ पे तपस्या करते थे, घोर तपस्या करते थे और पौधों का सेवन करते थे। ऐसे ही कुछ दिन के बाद वहीं बगल के गांव में ही जो केवड़िया गांव है, वहीं के दो व्यक्ति, दो भाई आपस में माने भाईचारा रहता था, भाई भी थे, और लेकिन दोनों में आपस में बैठती नहीं थी। तो कभी कभी दोनों लोग नदी के तट पर आते थे और साधु आइलैंड को देखते थे कि साधु आइलैंड पर एक महात्मा है, वो हमेशा वहीं रहता है, बाहर भी नहीं जाता है, तो खाता क्या है। दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऐसी कहानी आप कभी नहीं सुने होंगे। इस कहानी के द्वारा आपका 50 प्रश्न बनेगा और 50 प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। तो इसी आइलैंड पर, साधु आइलैंड पर ही वो महात्मा रहते थे, साधु जी रहते थे। और दो भाई जो केवड़िया ग्राम के थे, और उसमें एक भाई जो बड़ा वाला था तो हमेशा जाता था नदी के तट पर, नदी के तट पर जाता था और यहाँ से देखता था कि ये साधु आइलैंड पर साधु तपस्या कर रहा है। तो यहाँ देखते देखते जब कोई चीज़ देखते देखते उबन होता है तो ये क्या किया कि नदी को पार करके इस साधु आइलैंड पे चला गया। साधु आइलैंड पे जाने के बाद उस साधु का पैर छुआ, नतमस्तक होकर के साधु खुश हो गए। उन्होंने कहा, बच्चा बहुत दिन के बाद कोई इस ग्राम से हमारे द्वीप पर आया है, हमें बहुत खुशी हुई, बताइए क्या चाहते हो।
तो कहा, महात्मा जी हम जानते हैं कि आप बहुत ही ज्ञानी हैं, केवल आप ये बताइए कि आप खाते क्या हैं। तो दोस्तों महात्मा ने कहा कि मैं कुछ नहीं खाता, मुझे जो इच्छा होती है मैं खा लेता हूं, लेकिन किसी से मांगता नहीं हूं। अब वो क्या खाते हैं? जो उस द्वीप पर पौधे रहते थे, जर्जीरा रहता था और जो कायाकल्प रहता था, उसी को ये खाते थे। तब इस व्यक्ति ने कहा कि आप कैसे जीवित हैं? तो इन्होंने कहा मैं पौधों को खाकर ही जीवित हूं। और दूसरी बात यह है कि अगर मैं अपनी इच्छा से, जब मैं अपना साधना कर रहा हूं, तो मैं इच्छा से अपने हाथ अगर पानी में फेर दूं तो वहां पर तेल बन जाएगा। अगर मैं अपने हाथ को पानी में फेर दूं तो पूरी सब्जी तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ऐसे महात्मा आपके इसी भारत देश में रहते हैं, इसी भारत की भूमि पर रहते हैं, लेकिन हमको पता नहीं होता है। पता कब होता है? जब वो व्यक्ति नहीं रहते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने बड़े भाई, जो 2 भाई थे, वो बड़ा भाई उनके पास गया था, तो महात्मा ने सब बारी बात बताई। तो खुश होकर के व्यक्ति ने महात्मा का पैर छुआ, महात्मा आशीर्वाद दिए कि बेटा जा, तू घर पे एकदम खुशी रहेगा, सुख से रहेगा। उसके बाद वो बड़ा भाई अपने गांव में केवड़िए चला गया और धीरे 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 इतना संपन्न हो गया कि करोड़पति हो गया, करोड़पति हो गया। और छोटा भाई देख देख के जल रहा है कि मेरा बड़ा भाई आगे बढ़ता जा रहा है, मेरा बड़ा भाई आगे बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से क्या किया कि उसने, जो छोटा भाई था, उससे रहा नहीं गया कि मेरा भाई मुझसे आगे जा रहा है, और जब मेरा भाई मुझसे आगे जा रहा है तो मैं देखता हूं कि कौन सा व्यक्ति जो है कि हमारे भाई को आगे बढ़ा रहा है। तो वो छोटा भाई, केवड़िया ग्राम का जो भाई, 2 भाई की बात बता रहा हूँ, छोटा भाई गया और इस द्वीप पर जाने के बाद ये यहाँ पे जा करके, और दोस्तों टेंगारी से, कुल्हाड़ी से इस साधु के, माने कि तपस्या करते समय इसका गला काट देता है। दोस्तों गला कट जाता है, साधु तो मर गया, व्यक्ति तो मर गया। लेकिन दोस्तों इसी जगह पर उस समय यहां पर, उसी समय पर गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने ये निर्णय लिया कि हम यहां पर इसी द्वीप के ऊपर हम एक ऐसा विशाल मूर्ति बनाएंगे कि जो पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं होगा। दोस्तों पूरे विश्व में ऐसा मूर्ति कोई नहीं होगा। लेकिन उस समय एक मूर्ति थी जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति थी, जिसे कहा जाता है कि स्टैच्यू ऑफ टेम्बल। ये गौतम बुद्ध की मूर्ति है दोस्तों, पूरे विश्व की सबसे लंबी मूर्ति है और आज के समय में इससे छोटी हो गई है। आज के समय में इससे छोटी वो मूर्ति हो गई है। और ये मूर्ति इस समय जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने उस समय जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने ऐसा संकल्प किया कि हम अपने ही भारत भूमि पर, अपने ही इस नदी के द्वीप पर, इस साधु आइलैंड पर हम एक ऐसी मूर्ति की स्थापना करेंगे जो देश का पहले उप प्रधानमंत्री रह चुका है। तो आप शायद समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा कि भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, इन्होंने तय कर लिया कि अब हम लौह पुरुष जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, हम उन्हीं की प्रतिमा इस साधु आइलैंड पे बनाएंगे। और इन्होंने संकल्प किया दोस्तों, और संकल्प करने के बाद इन्होंने क्या किया कि 13 अक्टूबर 2013 नहीं दोस्तों 31 अक्टूबर 2013 को इन्होंने यहां पर इस मूर्ति का कार्य आरंभ करवा दिया। 31 अक्टूबर 2013 को इन्होंने यहां पर ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति यानी कि प्रतिमा का कार्य शुरू करवा दिया। लेकिन अब बात आती है कि जिसने इस मूर्ति की डिजाइन दिया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रामजी सुतार इनका नाम कहा जाता है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति, ऐसे वास्तुकार थे, मूर्ति के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। और ये 2016 में टैगोर पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। 2016 में राम बनजी सुतार देख लीजिएगा, ये है राम बनजी सुतार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं बताया कि 31 अक्टूबर 2013
31 अक्टूबर 2013। 31 अक्टूबर 2013 को इसी साधु आइलैंड पर एक प्रतिमा बनाना शुरू कर दिया। और डिजाइन किसने दिया? राम वनजी सुतार ने। इन्होंने डिजाइन दिया कि मूर्ति कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए। और दोस्तों इतनी लगन से वहां पर 1000 मजदूरों ने ऐसा काम किया, 1000 मजदूरों ने ऐसा काम किया दोस्तों कि 60 महीने में एक भव्य मूर्ति बन के इसी साधु लैंड पर तैयार हो गई। भव्य मूर्ति तैयार हो गई और वो मूर्ति, उसका नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसे कहा जाता है? अगर परीक्षा में पूछा जाता है तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और इनको किस लिए इस मूर्ति को बनाया गया था? क्योंकि ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और साथ में लौह पुरुष कहे जाते थे। इसीलिए इन्होंने, प्रधानमंत्री जो इस समय नरेंद्र मोदी हैं, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने निर्णय लिया था कि लौह पुरुष का ही हम इसी साधु आइलैंड पर इनकी मूर्ति बनाएंगे। इन्होंने इस मूर्ति की शुरुआत कर दी 2013 में, 5 साल के बाद, यानी कि 13, 5, 18 और 2018 में ये मूर्ति बनके तैयार हो गई। 31 अक्टूबर 2018 में ये मूर्ति बनके तैयार हो गई। और इसका इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 143वें जयंती पर, 143वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल की, 143वीं जयंती पर इन्होंने क्या किया? 31 अक्टूबर 2018 को इन्होंने इसी प्रतिमा की, जो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनी थी, उसका इन्होंने 2018 में इन्होंने इसका उद्घाटन किया। और उद्घाटन करने के बाद दोस्तों अब दिलचस्प वाली बात अब आती है। आप जानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और ये लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। और इनके 143वें जन्मदिन पर, 143वें जन्मदिन पर या दिवस पर उनके उसी समय पे इसका शुरुआत भी किया गया। और उसी दिन 5 साल के बाद इसका क्या किया गया? इसका उद्घाटन भी किया गया। कि दोस्तों ये भी हाल ही की बात है, परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किसने किया? तो याद रखिएगा, आज के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया था। और वो भी 100, आप जानते हैं किसके जन्म दिवस पर? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। आइए अब इसके बारे में हम जानते हैं। डिजाइन तो तैयार किया राम वनजी सुतार ने, और इन्होंने 31 अक्टूबर 2013 को कार्य शुरू करवाया। और कार्य पूरा कब हुआ? 31 अक्टूबर 2018 को कार्य पूरा हो गया और उद्घाटन भी हो गया। ठीक, अब आइए देखते हैं कि इसमें दिलचस्प वाली बात क्या है। दोस्तों जब आप गुजरात में पहुंचेंगे, गुजरात के बाद जब आप उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर ये नर्मदा जिला में केवड़िया ग्राम में जहां पर एक द्वीप है जिसे साधु द्वीप के नाम से जाना जाता है, आप वहां पे जाएंगे तो आप जब वहां पर पहुंचेंगे तो आपको पहले से ही 7 किलोमीटर दूर आप रहेंगे तभी से मूर्ति दिखाई देना शुरू कर देता है। दोस्तों इतनी लंबी, इतनी ऊंचाई पर ये मूर्ति है कि 7 किलोमीटर दूर आप हैं गाड़ी से, वहीं से आपको ये मूर्ति दिखाई देना शुरू कर देती है। आप वहीं से देख लेंगे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो दिखाई दे रहा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वो दिखाई दे रहा है। और इसके बाद आप वहां पहुंचेंगे दोस्तों, इसके बाद उस द्वीप पर पहुंचेंगे। इस द्वीप पर जाने के लिए आपको गाड़ी करना पड़ेगा या जहाज से जाना पड़ेगा द्वीप कर, यानी कि इसके बीच में। और वहां पर आप जाएंगे, उसका किराया लगता है, यानी कि 300 रुपया टिकट है वहां पर पहुंचने का। इसके बाद जब आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास पहुंचेंगे, इस यूनिटी पर यानी कि सरदार वल्लभ भाई के प्रतिमा के पास जब पहुंचेंगे तो इनका जो, जिसके ऊपर ये मूर्ति बनाई गई है, जिसके ऊपर ये मूर्ति बनाई गई है, उसका गुंबद ही, यानी कि जिसके ऊपर बनाई गई है उसका गुंबद ही बहुत ऊंचा है दोस्तों,
उसका गुंबद ही इतना ऊंचा है कि उसके लिए आपको 350 रुपए का 350 रुपए का टिकट लेना पड़ेगा। 350 रुपए का आप टिकट लेंगे तो क्या होगा, हाईटेक लिफ्ट के द्वारा आप ऊपर जाएंगे। हाईटेक लिफ्ट के द्वारा आप ऊपर जाएंगे और पैर में से, दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम आपको जो बात बता रहे हैं बहुत काम की चीज है, आपको बाद में काम आएगा। परीक्षा कोई होगा तो उसमें पूछा जाएगा कि हाई लिफ्ट के द्वारा हम कहां जाते हैं। तो दोस्तों जो ये प्रतिमा बनी हुई है, ये प्रतिमा जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का बना हुआ है, यानी कि सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति जो बनी हुई है, आज विश्व में पूरी दुनिया का सबसे बड़ी प्रतिमा कही जाती है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर, यानी कि 182 मीटर, यानी कि इसको ये भी कहा जाता है 182 मीटर या 700, क्या कहते हैं, पढ़े होंगे आप भी, ध्यान दीजिएगा। इसके और भी कहा जाता है कि ये 597 फीट भी ऊंचा है, यानी कि या तो आप कहिए 182 मीटर या कहिए 597 फीट, इतनी ऊंचाई पर है। अब ये तो मूर्ति की लंबाई हुई 182 मीटर या 597 फुट। अब जमीन की सतह से इसकी ऊंचाई कितनी है? जमीन की सतह से दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है, इसको आप देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जमीन की सतह से इसकी ऊंचाई कितनी है। ये है कितना दोस्तों, 240 मीटर। 240 मीटर, 240 मीटर है जमीन के सतह से, जमीन के सतह से इसकी ऊंचाई है 240 मीटर। और 790, यानी कि 790 फीट, 790 फीट ऊंची है। अब इतनी विशाल प्रतिमा, और भी बातें अभी हैं, आप सुनते रहिएगा, वीडियो से बने रहिएगा। मैं बता रहा हूं दावे के साथ, आप अगर एक बार इसको लेक्चर को सुन लेंगे तो आपको कभी भूलेगा नहीं। देखिए इसके बाद क्या हो रहा है। ये मूर्ति दोस्तों इतनी विशाल है, हाईटेक के द्वारा, हाईटेक लिफ्ट कहा जाता है, जो कि पैर में, ये जो पैर होता है, पैर के बीच में से लिफ्ट जाती है और वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के शरीर में, अब आप स्वयं अंदाजा लगाइए कि जो इतना विशाल 240 मीटर ऊंचा है, 240 मीटर जो जिसकी ऊंचाई है और इतनी ज्यादा चौड़ाई है, उसके अंदर दोस्तों, मूर्ति के अंदर म्यूजियम बना हुआ है। मूर्ति के अंदर म्यूजियम बना हुआ है, यानी कि मान लीजिए कि ये सर हो गया, इसके बाद ये इनका शरीर हो गया, फिर एक कमर हो गया, अब यहां से कमर हो गया तो पैर हो गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक पैर हो गया। अब लिफ्ट यहां से जाती है, हाईटेक लिफ्ट से हम यहां कमर पे आते हैं, हाईटेक लिफ्ट से हम कमर तक आते हैं। और कमर के बाद जब हम पेट पर पहुंचते हैं दोस्तों, तो पैदल यात्रा शुरू करते हैं। और जब पेट पे पहुंचते हैं तो पैदल यात्रा करते करते हम जहां पर हमारा हृदय है, ये जहां पर हमारा हृदय है, यहीं पर म्यूजियम बना हुआ है। और ऐसा म्यूजियम बना हुआ है कि यहाँ पर टॉयलेट, माने कि बाथरूम, फिर क्या पार्क और भी सारे चीज, मेला वगैरह सब यहाँ पे लगा हुआ है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर हजारों आदमी एक साथ में इस म्यूजियम में रह सकते हैं। हजारों आदमी इस म्यूजियम में एक साथ इकट्ठा रह करके देख सकते हैं। लेकिन म्यूजियम में क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जब छोटे थे तो उनके जीवन की गाथा का जो भी उनका अनोखा काल जो बीता हुआ है, उस समय का उनका प्रतिमा, छोटा छोटा फोटो सब म्यूजियम में सजाया गया है। लौह पुरुष का उस म्यूजियम में सजाया गया है। और ऐसा सजाया गया है दोस्तों, उसी को देखने के लिए लोग मूर्ति के अंदर प्रवेश करते हैं। और मूर्ति के अंदर प्रवेश करने के बाद लिफ्ट से जाते हैं, लिफ्ट से जाने के बाद हृदय तक पहुंचते हैं। हृदय के पास ही एक विशाल म्यूजियम है, जो यहाँ पर 1000 आदमी एकत्रित हो सकते हैं उनके पेट में, और 1000 आदमी वहां पर एकत्रित होते हैं। लेकिन दोस्तों अभी ये कहानी समाप्त नहीं हुई है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर तो म्यूजियम बना हुआ है, लोग देखने जाते हैं। और म्यूजियम को देखने के बाद यहां से ये लोग इनके सर पर, दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां इनके सर पर, यानी कि सर में
इतना बड़ा स्थान बनाया गया है कि वहां पर 500 व्यक्ति आराम से बैठते हैं और वहां से नजारा देखते हैं। वहां से यानी कि सर के ऊपर से जब ये नजारा देखते हैं तो फूलों की घाटी 17 किलोमीटर तक इतना मनोहरम, ऐसा बेहतरीन सैलाव दिखाई देता है दोस्तों कि इतना सुंदर कि ऐसे कि पूरे दुनिया में दोस्तों कहीं नहीं है। हकीकत बता रहा हूं कि ऐसा यहां से देखने पर ये मान लीजिए कि सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर यहाँ पे बांध है और 2.2 किलोमीटर की दूरी पर ही ये सरदार सरोवर बांध है। और यहाँ पर से देखने के बाद यही सरदार सरोवर और इसके दूरी तक यानी कि नर्मदा नदी की दूरी तक 17 किलोमीटर तक ऐसा सुंदर दृश्य दिखाई देता है जैसे कि हरियाली, फूलों की घाटी। ऐसा लगता है कि पूरा स्वर्ग ही नर्मदा जिले में समा गया है। ऐसी दास्तान है दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी की। और इसकी स्थापना ये भी सुन लीजिए, साथ में सब चीज सुनते जाइए जिससे आपको हमेशा याद रहे कि हमारे पूरे विश्व की, पूरे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर ऊंची है। और इस यूनिटी में यानी कि इस प्रतिमा के अंदर इतना विशाल मैदान है कि उसमें हजारों व्यक्ति आ जा रहे हैं। दोस्तों उस समय 300,000 करोड़ खर्च हुआ था और 5 वर्ष में ये प्रतिमा बना हुआ था। 5 वर्ष में प्रतिमा बना हुआ था। 300,000 करोड़ रुपए इसको बनाने में खर्च हुआ था और डिजाइन दिए थे राम बनजी सुतार ने। और इसका कार्य शुरू किया गया था 31 अक्टूबर 2013 को। और खत्म कब हुआ था यानी कि कार्य जो प्रतिमा थी बन के समाप्त कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2018 को। 5 साल में पूरा हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जा करके उसका उद्घाटन किया। और आज के समय में दोस्तों 300 करोड़ रुपया उस समय लग गया। 3000 करोड़ वर्ष 3000 करोड़ रुपए तो उस समय लग गए, लेकिन आज के समय में उसका 10वां गुना पैसा निकल रहा है। अगर इसी जगह पर जाने के लिए आप बस से यात्रा करेंगे तो 300 रुपया देना पड़ेगा। जहाज से अगर आप यही दूरी तय करेंगे तो आपको 2500 देना पड़ेगा। और आप पैदल जा करके सिर्फ ये जो लिफ्ट है, हाईटेक लिफ्ट के द्वारा अंदर जाएंगे। धीरे धीरे आप घूमते जाइए। आप कई दिन तक यहाँ पर भ्रमण कीजिए, आनंद लीजिए। इसके बाद पूरा अवलोकन कीजिए। यहाँ से आप सरदार सरोवर बांध को देखिए, फिर वहाँ के फूलों की घाटी को देखिए। इतना सुंदर दृश्य है, बेहतरीन सैलाव, बेहतरीन मौसम लगता है देखने में, ऐसा सुंदर लगता है। चलिए ये तो हो गया कि इसकी बात यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात हो गई। अब कुछ पॉइंट की बात कर लिया जाए यानी कि जो परीक्षा में पूछा जाता है विशेष करके। तो आइए देखते हैं। इसका डिजाइन दिया राम बनजी सुनार जी ने, राम बनजी सुतार जी ने इसका डिजाइन दिया दोस्तों। और डिजाइन देने के बाद इसके प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। हम आपको ये भी बताए थे कि 2016 में इनको टैगोर पुरस्कार भी मिला था। टैगोर पुरस्कार भी मिला था। और 31 अक्टूबर 2013 को एक कार्य प्रारंभ हो गया था। और 240 मीटर ऊंचा धरती के सतह से और 790 फीट धरती के सतह से ऊंचाई इसका है, फीट या कहिए कि 240 मीटर कहिए। और दूसरी बात, ये किस लिए यानी कि किस जयंती पर इसका उद्घाटन हुआ था? इस प्रतिमा का उद्घाटन किस जयंती पर हुआ था? 143वें जन्म दिवस पर इनके इस प्रतिमा का उद्घाटन हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा, अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि उस उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के कितने जन्म दिवस पर उद्घाटन हुआ था, तो याद रखिएगा 143वें जयंती पर इसका उद्घाटन हुआ था। और इसका निर्माण का भार लार्सन एंड, ध्यान दीजिएगा, एक कौन सी कंपनी ने इसका निर्माण करने का ठेका लिया था? कौन सी कंपनी ने, भारत की कौन सी कंपनी ने इस प्रतिमा को बनाने का ठेका लिया था? याद रखिएगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। लार्सन एंड टूब्रो,
लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने इस मूर्ति की बनाने की जिम्मेदारी लिया था और डिजाइन तैयार किया था राम वनजी सुतार ने। ये 60 महीने यानी कि 5 वर्ष में बन के तैयार हुआ और आज ये भव्य प्रतिमा पूरे दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा कही जाती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 3000 करोड़ रुपए इसको बनाने में लगा हुआ है। 3000 करोड़ रुपए इसको बनाने में लगा हुआ है। और यहां से देख रहे हैं सरदार सरोवर बांध भी है। हमने बताया कि इनके मूर्ति के अंदर यानी कि पेट में 1000 आदमी रहते हैं और इसके ऊपर सर जो है इसके अंदर 500 आदमी यहाँ पर जाकर के विश्राम करते हैं और विश्राम करने के बाद यहीं से सब लोग नज़ारा देखते हैं। ऐसे सुंदर मौसम का नज़ारा देखते हैं, बेहतरीन मौसम, जो फूलों की घाटी, नर्मदा नदी का किनारा दिखाई देता है। 17 किलोमीटर तक इतना सुंदर दृश्य होता है दोस्तों कि उस समय जाने वाले उस जहाँ पर सर के ऊपर से यहाँ सर में से देखते हैं तो उनका फिर जल्दी बाहर निकलने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि खाने पीने की वस्तुओं भी उनको इन्हीं के अंदर मिलती है। यहाँ पे पार्क भी है, इसी के अंदर टॉयलेट है, बाथरूम है, सारी सुविधा इस प्रतिमा के अंदर समाई हुई है। दोस्तों ये तो हम आपको सिर्फ काल्पनिक तौर पे बता रहे हैं, लेकिन इसका कुछ झलक हम आपको दिखाते जा रहे हैं। इसको भी देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम उस प्रकार का बना के आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन उसका झलक आपको दिखाते जा रहे हैं जिससे आपको लगे कि हाँ वास्तव में ये मूर्ति कितनी विशाल है, बहुत विशाल है। इसीलिए पूरे दुनिया की सबसे ऊंची और दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा कही जाती है, जिसे कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष। इन्हीं के यादगार में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है दोस्तों। और यहीं पर नर्मदा नदी के पास में ही सरदार सरोवर बांध भी है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहीं पर प्रतिमा भी है। बनवाने वाले वहां के उस समय मुख्यमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी थे, उन्होंने बनवाया था। और संयोग देखिए कि उन्हीं के शासनकाल में पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों के द्वारा ही उनका उद्घाटन भी हुआ। ऐसी बात यानी कि ऐसा कार्य आप कहीं नहीं देखे होंगे कि इतनी विशाल प्रतिमा, और उस प्रतिमा के अंदर इतने हजारों लोग उसमें भ्रमण करते हों, ऐसा आप कहीं नहीं देखे होंगे। इसको ध्यान रखिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी की स्थापना कब हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। स्थापना हुआ था 31 अक्टूबर 2018 को। और स्थापना करने वाले कौन थे? आज के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी स्थापना किए थे 31 अक्टूबर 2018 को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हमने आपको इतने ढंग से बताया। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा। और अगला वीडियो हम बता रहे हैं आपको अगले क्लास में कि जौनपुर का इतिहास, जौनपुर की स्थापना, जौनपुर को सिराजे हिंद क्यों कहा जाता है, ये हम लाएंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।